सिपाहियों, कोतवाल जी को मुक्त कर दो। हाँ, मुक्त करो, मुक्त करो। रामकृष्ण, ये क्या किया रामा? अरे आत्महत्या ही करनी थी तो मुझसे विचार विमर्श कर लिया होता। कोई सरल उपाय ही बता देता मैं। ये तो लेने के देने पड़ गए बंधु। मेरी योजना विफल हो गई। मुझे नहीं पता था कि महाराज ऐसी प्रतिक्रिया देंगे। अब क्या करें? मुझे क्या पता, मुझसे पूछकर विपदा फल ली थी। मैं तो सोने जा रहा हूँ इस कठोर जीवन की अंतिम निद्रा लेने। कल प्रातः तेरे साथ साथ मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अम्मा, मेरा तो हृदय ही बैठा जा रहा है। धीरज रखो बहन। जो घर में किसी काम के नहीं होते वो संसार के सारी समस्याओं का निवारण कर देते हैं। अर्थात अम्मा रामा की बात कर रही हैं। रामा घर पे कोई कार्य नहीं करते, इसलिए दूसरों की सारी समस्याओं का निवारण कर देते हैं। वो कोतवाल की समस्या का भी निवारण कर देंगे। आप बस ईश्वर में आस्था रखिए। एक बार महाराज ने मृत्युदंड दे दिया और प्राण पखेरु उड़ गए तो ईश्वर क्या पुनः धरती पे भेज देंगे अम्मा? ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं कहते। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। फूलदानी तो है। मनुष्य का जीवन फूलदान से अधिक मूल्यवान होता है। जाने किस मनुष्य उस घड़ी में इन्होंने उस फूलदान को उठा लिया था अम्मा। अरे वो उन्हें कुछ नहीं होगा। अम्मा मुझे इनकी चिंता नहीं है। इनके पश्चात मैं अकेले इन बच्चों को कैसे संभालूंगी? आ गया। इसके मुख की उत्तेजना देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सूचना लेकर आया है। हाँ बता बता। महाराज ने कोतवाल तो माफ कर दिया। देखा, हमने कहा था ना, अब व्यर्थ ही भयभीत हो रही थी। ईश्वर महान है। रामा में दूसरों को समझाने की अद्भुत क्षमता है। मुर्गन, सोम, चिरंजीवी, सत्तर प्रकाश, जल्दी आओ बालकों। तुम्हारे पिता सुरक्षित है बालकों। हमारे पिताजी बच गए, हमारे पिताजी बच गए। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। क्या हुआ? क्या बात है? अरे अब कोतवाल की जगह लामा को मृत्युदंड दिया जाएगा। रामा को मृत्युदंड? क्या बात है? स्पष्ट रूप से बता। अम्मा, लामा ने कोतवाल का दंड अपने दिल पर ले लिया। ऐसा भी कभी होता है? मृत्युदंड है, शिलाखंड नहीं। कोई किसी का दंड अपने सर पर कैसे ले सकता है? अम्मा ऐसा हुआ है, लामा ने ऐसा किया है। रामा की मति मारी गई है क्या? अम्मा, हमारा तो दिल ही बैठा जा रहा है। थोड़ा धीरज रखो बहन। कैसे धीरज रखे? ईश्वर पे आस्था रखो। महाराज ने मृत्युदंड दिया है। एक बार प्राण पखेरु उड़ गए तो ईश्वर क्या करेंगे? उन्हें पुनः धरती पर भेज देंगे। ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं कहते। वो सर्वशक्तिमान है, उन्हें कुछ नहीं होगा। एक कोतवालन, अपनी ओर से भी तो कोई सांत्वना दे। हमारी सांत्वना हमें लौटा रही है। अम्मा मुझे आज्ञा दो। वो क्या है ना, जल्दी में मैं तरकारी चूल्हे पे ही छोड़ आई थी और पूरा घर भी अस्त व्यस्त पड़ा है। और बालकों का भी देखो अम्मा क्या हाल हो गया है। ये हमें अस्वच्छ पाएंगे तो चिल्लाएंगे। अम्मा मैं चलती हूँ। तुम्हारा कार्य हो गया तो अब भाग रही हो? ऐसा ना कहो बहन। तरकारी जलने की चिंता ना होती ना तो मैं अवश्य यहाँ रुकती और तुम्हें सांत्वना भी देती। मैं चलती हूँ। प्रणाम। हाँ, चलो बालकों। देखा अम्मा, यहाँ एक लोटा जल तक नहीं देते और वहाँ अपने प्राण दे रहे हैं। आज मैं उसका ऐसा हाल करूंगी कि वो जीवन भर याद रखेगा। अम्मा, जीवन
जीवन बचा ही कितना है। कल तो मृत्यु दंड दे रहे हैं और आज कारावास में बंद करके रखा है। मैं उसे कारावास से बाहर निकाल कर मारूंगी। हाँ? अम्मा! महारानियों की जय हो। महामंत्री तिमारासु जी पधारे हैं, जो आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। उन्हें आदर पूर्वक हमारे कक्ष में भेजिए। जो आज्ञा। महारानियों की जय हो। दोनों महारानियों को हमारी ओर से सादर प्रणाम। प्रणाम महामंत्री जी। कहिए, कैसे आगमन हुआ? हम अत्यंत ही चिंतित हैं। हम भी अत्यंत चिंतित हैं और आपको अपना भार कम करना चाहिए महामंत्री जी। जी? रुकिए, एक कदम भी आगे मत बढ़िए। आपके चलने से कंपन हो रही है और इस कंपन से कहीं फूलदान गिरकर टूट गया तो? महामंत्री जी, कहिए, कैसे आगमन हुआ? जी, हम वो... नहीं, एक शब्द भी मत बोलिए। आपके बोलने से भी कंपन उत्पन्न हो रही है और इस कंपन से कहीं फूलदान गिरकर टूट गया तो? तिरुमलम्बा, फूलदान को कुछ नहीं होगा। आप कृपया महामंत्री जी को बोलने तो दीजिए। महामंत्री जी, आप कहिए। हम आपको ये बताना चाहते थे कि पंडित रामकृष्ण ने कोतवाल का दंड अपने सिर पर ले लिया है। अब कोतवाल के स्थान पर पंडित रामकृष्ण को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ गए महामंत्री जी कि आप यहाँ पर क्यों पधारे हैं। इसीलिए ना कि कहीं त्रुटिवश हमसे फूलदान गिरकर टूट जाए तो आप हमारा मृत्युदंड अपने सर ले लेंगे, है ना? है ना? अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य था कि भगवान न करे कि ऐसी विपदा आए। महामंत्री जी, कृपया आप ये बताइए कि आपकी अपेक्षा क्या है हमसे? हम तो आपसे केवल ये कहना चाहते हैं कि आप कृपया चलकर महाराज से वार्तालाप कीजिए। उन्हें समझाइए कि पंडित रामकृष्ण को मृत्युदंड ना दें। और तो और पंडित रामकृष्ण शीघ्र ही पिता भी बनने वाले हैं। ये फूलदान तो प्राण घातक बन चुका है। हमें ज्ञात नहीं था इसके कारण ये सब होगा, नहीं तो हम महाराज को बिना बताए इसमें हरी मिर्च का पौधा लगा देते। हाँ महारानी तिरुमलम्बा, आप महाराज के पास जाकर उनसे अनुरोध कीजिए। ये समस्या आपने ही उत्पन्न की है। जी। हमने क्या किया? समस्या तो महाराज के पूर्वजों की उत्पन्न की हुई है। क्या जरूरत थी दूसरे देश के राजाओं के समक्ष पराक्रम दिखाने की? ना वो पराक्रम दिखाते, ना दूसरे देश के राजा उन्हें भेंट स्वरूप ये फूल दान देते। ना ही ब्रह्मा संसार की रचना करते और ना ही ये सब होता। हाँ महारानी चिन्ना देवी, हम आपसे सहमत हैं। ना ही भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकलते और ना ही... महारानी जी, आप कृपया अपना शास्त्रार्थ समाप्त करें और शीघ्र चलें। पंडित रामकृष्ण के प्राण रक्षा हेतु महाराज को मनाना आवश्यक है। जी महामंत्री जी, चलिए शीघ्र चलिए। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। आइए मंत्री, आप यहाँ इस समय? क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु हमें त्रुटि के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब आए हैं आप? अब जब चिड़िया खेत चुग गई? जी महाराज, हम कुछ समझे नहीं। महाराज के कहने का तात्पर्य है कि किसी का खेत कोई चिड़िया चुग गई, है ना महाराज? आप भी पधारी हैं महामंत्री जी। आप हमारे कौन हैं? महाराज, आपको इतना भी स्मरण नहीं? ये आपके महामंत्री हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारे महामंत्री हैं तो आपने हमें टोका क्यों नहीं? महाराज, हम वो मछलीपट्टनम जाने... मछलीपट्टनम तो आप पिछले 3 दिनों से जा रहे थे महामंत्री, परंतु अब तक गए नहीं हैं आप। रोकना चाहिए था ना आपको, हमें रोकना चाहिए था। और आप हमारी महारानियां, हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारे विचार करने से पहले ही आप जान जाती हैं। फिर आपने हमें क्यों नहीं रोका? महाराज वो हम क्या? महाराज, परंतु उस समय तो हम दरबार में उपस्थित ही नहीं थे। आप
आप तो थे ना महामंत्री जी, तो आपने रोका क्यों नहीं हमें? जी जी महाराज, हमने प्रयत्न किया था महाराज, परंतु प्रयत्न पर्याप्त नहीं था महामंत्री जी, आपको रोकना चाहिए था हमें। पंडित रामकृष्ण ने कोतवाल के लिए क्या किया? क्या किया महाराज? उन्होंने कोतवाल का मृत्युदंड अपने सर पर ले लिया। जी। आप पंडित रामकृष्ण के लिए क्या करेंगे? महाराज हम भी पंडित रामकृष्ण का दंड अपने सर नहीं महाराज नहीं महाराज। जी हाँ महामंत्री जी, आपको तो समझना चाहिए था ना, समस्त विजयनगर राज्य का भार है हम पर, अनेक समस्याएं हैं, हमसे त्रुटि हो सकती है, परंतु आप तो हमें रोक सकते थे ना। अब पंडित रामकृष्ण के मृत्युदंड के लिए आप उत्तरदायी होंगे। क्या महाराज, पंडित रामकृष्ण के मृत्युदंड के लिए हम उत्तरदायी हैं? नहीं, त्रुटि स्वीकार करने से अब कुछ नहीं होगा महामंत्री जी, फल दीजिए। महाराज जो अब तक हुआ सो हुआ, त्रुटि महाराज से क्या? अर्थात व्यक्ति से ही होती है। महाराज हम ये चाहते हैं कि आप अपना ये निर्णय स्थगित कर दीजिए। नहीं, परंतु वो आप नहीं कर सकते ना? कर सकते महामंत्री जी। हैं? हम भी यही सोच रहे थे कि हम अपने निर्णय को स्थगित कैसे करें। तो फिर क्या सोचा महाराज? सोचने का कार्य भी हम ही करें महामंत्री जी। हमने आपको क्यों रखा है? आप सोचिए, विचार कीजिए और समाधान निकालिए। वो महाराज हमारी राय में हर समस्या की तरह इस समस्या को भी पंडित रामकृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए। या देखिए ना, हर समस्या का समाधान पंडित रामकृष्ण हमेशा निकालते हैं, तो इस समस्या का समाधान भी पंडित रामकृष्ण ने अवश्य सोचा होगा। सोचा तो होगा उन्होंने। अम्मा, सैनिकों, द्वार अच्छी तरह बंद तो है ना? नहीं तो मृत्युदंड मिलने से पहले ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। सैनिक, द्वार खोलो, मुझे उसे पीटना है। नहीं। शारदा देवी, ये आपके पति हैं, आप इन पर प्रहार करेंगी? नहीं, शब्द केवल हमारे हैं, परंतु विचार, क्रोध, निर्णय सभी अम्मा का है। उठा लो। क्या उठा लूं? अम्मा से कह रहे, अम्मा लाठी उठा लो और उन्हें पीटो। ओहो, तुम दोनों यहाँ आए क्यों हो? क्या आवश्यकता थी कोतवाल का दंड अपने सर लेने की? मैं उन्हें मृत्युदंड कैसे लेने देता? कितना विशाल परिवार है उनका, कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने हैं? 1, 2, 3। अरे आपके भी हो जाते, एक तो आने ही वाला है ना। दोनों यहाँ आए क्यों? घर जाओ ना। आपसे हमारा सुहाग नहीं देखा जाता ना, इसीलिए अपने हाथों से ही समाप्त कर दिया। अरे हमारे लिए नहीं तो अपने होने वाली संतान के बारे में तो सोचा होता। मेरे तो भाग्य फूटे हैं। ये इतना क्रोध आ रहा है और इसे कारावास में बंद कर दिया है। समझ नहीं आ रहा अपना क्रोध किस पर निकालूं। चलिए आइए, अब अम्मा जी भेंट का समय समाप्त हो गया। हाँ। समय तो तेरा समाप्त हो गया था। एक फूलदान तुझसे संभाला नहीं गया और नगर का कोतवाल बना फिरता है। इतने सारे बच्चों का पिता है और एक फूलदान नहीं संभाल पाया। अरे अम्मा, ये फूलदान से मेरे बच्चों को क्या लेना देना? वो तो ईश्वर की देन है ना। अब बताइए इसमें मेरा क्या अपराध है? तेरे कारण रामा की ये दुर्दशा हुई है। गुंडप्पा, शारदा, जाकर कोतवाल को बचाओ, नहीं तो अम्मा मान मार कर जान ले लेंगी उनकी। अरे मत मारो। बेचारे कोतवाल जी। महाराज की जय हो। महाराज,
आप ये इधर उधर क्या कर रहे हैं? गुरुवर, हम सोच रहे थे। परंतु क्या सोच रहे थे? हम सब सोच रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण क्या सोच रहे होंगे। महाराज, हम आपसे भेंट करना चाहते थे। गुरुवर, हमें ज्ञात है आप किस प्रयोजन से हमसे भेंट करना चाह रहे थे। अहोभाग्य हमारा महाराज। गुरुवर, आपका जो हृदय है वो कमल की पंखुड़ी की भांति कोमल है। वो तो है महाराज। आपके हृदय में लोगों के लिए ममता है। वो तो है महाराज। स्नेह है, सत्य, आदर है, सत्कार है, सत्य वचन। आप अपने संगी साथी के लिए सदैव न्याय चाहते हैं। सदैव महाराज। आप पंडित रामकृष्ण के लिए क्षमा मांगने आए हैं। सत्य वचन महाराज। अद्भुत। नहीं महाराज, नहीं। नहीं गुरुवर, आप मांगिए, क्षमा मांगिए आप। नहीं मांगिए आप गुरुवर, हम आपकी बात टालेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कभी त्रुटि कर ही नहीं सकते हैं। महाराज, भला हम पंडित रामकृष्ण के लिए क्षमा याचना क्यों करेंगे? जी नहीं महाराज, वो हमारा कहने का अर्थ है कि आपकी आज्ञा से पंडित रामकृष्ण को मृत्यु दंड मिला है, तो हम आपके आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? महाराज, राज आज्ञा हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है, पाषाण पर रेखा की भांति है, प्रातःकाल का सूरज है, पश्चिम की वायु है, समंदर का ज्वार भाटा है, आकाश का है। इतने उदाहरण हम बात समझ गए। आप हमें ये बताए, आप यहाँ क्यों आए हैं फिर? महाराज, वो हम वो आपकी धरोहर आपको सौंपने आए हैं। हमारी धरोहर? महाराज, वो आपके पूर्वजों की धरोहर, वो फूलदान जो आपने हमें पूजने के लिए दिया था। तो हमें नहीं चाहिए। क्यों? नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है महाराज कि हमने विधिवत इसकी पूजा कर दी है ना, मंत्रों के साथ इसका अभिषेक कर दिया है ना, तो हमारा कार्य संपन्न हुआ। तो अब आप ये फूलदान आप रखिए। उचित है गुरुवर। धन्यवाद महाराज। गुरुवर। जी महाराज। हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं। राजा का कर्तव्य देना है, पंडितों का कर्तव्य लेना है, तो नेकी और पूछ हम तत्पर हैं महाराज। मनी आज पता चला कि हमारे गुरुजी का जन्म इसीलिए हुआ है, ताकि दूसरों का माल हड़प सके। हम आपको दान स्वरूप ये फूलदान देना चाहते हैं। अति उत्तम विचार है महाराज, अति उत्तम। नहीं महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? हम कैसे इसे? आप एक फूलदान की तो पूजा कर ही रहे, हम चाहते हैं कि आप इस फूलदान की भी पूजा करें। धन्यवाद आचार्य, हमें मुक्ति मिली, परंतु हम फंस गए। क्या हुआ गुरुवर, आपको दान पसंद नहीं आया? हाँ, पसंद है हमारा, आया महाराज, अत्यंत उत्तम है हमारा, अत्यंत उत्तम है। तो ठीक है, फिर प्रस्थान कीजिए आप। जो आज्ञा महाराज। चल मनी, ये तो अच्छा हुआ, पिट्ठू फोड़वा खेलने के लिए एक और फूलदान की प्राप्ति हो गई। नहीं, क्या हुआ गुरुवर? कुछ नहीं महाराज, वो ये कह रहे थे कि ये फूलदान ये पकड़ेंगे, हमने कहा नहीं, हम पकड़ेंगे, तो हम पकड़ेंगे। धन्य है आप। महाराज, यदि कल तक पंडित रामकृष्ण ने बचने का कोई उपाय नहीं निकाला तो क्या करना होगा महाराज? मंत्रीवर, यदि पंडित रामकृष्ण कल हमसे
एक बार भी क्षमा मांग लेंगे ना, तो हम उन्हें क्षमा कर देंगे। हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा महाराज, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने स्वयं किया है। मंत्री पर कोई भी अवसर मिल जाए ना, हम उन्हें क्षमा कर देंगे। और आपका कथन भी उचित था। स्वयं को बचाने के लिए पंडित रामकृष्ण ने भी कुछ न कुछ तो सोच के रखा होगा। सत्य वचन महाराज। सोचा तो होगा उन्होंने, परंतु यदि नहीं सोचा होगा तो? गुरुजी की जान फूलदान में अटकी है। काश निकल जाए। महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की। ध्रुवर, ध्रुवर। क्या महाराज? क्या महाराज? क्षमा, उठाओ 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 उठाओ। ध्रुवर जी। ध्रुवर, आप हमारी ओर पीठ करके खड़े हैं। संभवतः आप राज दरबार की मर्यादा को भूल रहे हैं। महाराज, आप हमें क्षमा करें। अब मर्यादा बनाए रखने हेतु हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। इस समय हमारा 100% ध्यान जो है वो आपके पूर्वजों की धरोहर पर है, अर्थात इन फूलदानों पर है। महामंत्री जी। महाराज, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मछलीपट्टनम के हमारे जो मछलीपट्टनम वाले नहीं महामंत्री जी, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज, वो मछलीपट्टनम के जो महामंत्री जी, महत्वपूर्ण कार्य आरंभ किया जाए आज का। कौन सा महत्वपूर्ण कार्य महाराज? जिसके विषय में कल हमने चर्चा की थी, उन्हें मुक्त करने की, क्षमा करने की। किसकी क्षमा की बात कर रहे हैं महाराज? किसी को नहीं। आपने अभी कहा महाराज, हमने स्वयं अपने कानों से सुना। ध्रुवर, आप इन फूलदानों पर दृष्टि रखिए, उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ, 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 हाँ। हम समझ गए महाराज। अद्भुत। कौन है? दूर हटो हमारे फूलदान से, दूर हटो। कौन है? कौन है वहां? कौन है? प्रणाम गुरु है। पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण को अभी तक मृत्यु दंड नहीं दिया गया। महाराज, ये क्या हो रहा है? महाराज, आपके आदेश का उल्लंघन हुआ है। शांत हो जाइए गुरुवर। प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। कोतवाल महोदय। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण ने आपका दंड अपने सिर पर ले लिया। हम जानना चाहते हैं, यदि आप इनके स्थान पर होते तो क्या करते? अरे महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, और एक पत्नी, तनिक उसके बारे में तो सोचिए महाराज। कोतवाल, रुदन बंद कीजिए। प्रश्न पूछा है, सरल सा है, उत्तर दीजिए उसका। महाराज, मैं तो ऐसा नहीं कर पाता महाराज। देखिए महाराज, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पंडित रामकृष्ण जी का आदर नहीं करता। महाराज, मैं पंडित रामकृष्ण जी का हृदय से सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता महाराज। सुना पंडित रामकृष्ण? जी महाराज। क्या है कि हर व्यक्ति एक समान नहीं होता ना। क्या आप जानते हैं पंडित रामकृष्ण की आपको हमने यहाँ क्यों बुलाया? जी महाराज।
याद है आप? जी महाराज, आपने मेरी अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। अंतिम इच्छा? सत्य कहा आपने पंडित रामकृष्ण, हमने आपको यहाँ पर आपकी अंतिम इच्छा की पूर्ति हेतु ही बुलाया और हमें ज्ञात है आपकी अंतिम इच्छा क्या है। आप चाहते हैं कि आपको मृत्यु दंड से मुक्ति मिल जाए, तो उचित है हम आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण करते हैं, आपको मुक्ति देते हैं, क्षमा करते हैं। महामंत्री जी। पंडित रामकृष्ण ने क्षमा नहीं मांगी है महाराज। जय महाराज, हमारे विचार से हमें पंडित रामा के मुख से सुन लेना चाहिए कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है। उचित। पंडित रामकृष्ण कहिए, आप अपने मुख से कहिए आपकी अंतिम इच्छा क्या है। महाराज, मैं आपकी कृपा से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। वैसे तो मेरी कोई अंतिम इच्छा थी नहीं, किंतु अब आप जब इतना कह ही रहे हैं तो मैं जाते जाते एक आवश्यक कार्य करना चाहता हूँ। अवश्य, अंतिम इच्छा आपकी कीजिए। महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं जाने से पहले इन दोनों फूलदानों को अपने हाथों में लेकर देखना चाहता हूँ। हाथ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हटी हटी, दूर हटी, वहां जाइए, वहां खड़े होकर भली भांति देख लीजिए। अनुमति है? नहीं महाराज। मनी, प्रतीत होता है कि पंडित रामकृष्ण मृत्यु से पूर्व हमारे गुरुजी का गला घोटना चाहते हैं। अरे घोटते तो ज्यादा अच्छा है, बहुत दिन से इंतजार चल रहा है। अनुमति है। आइए आइए, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से रख दो। क्या पंडित रामकृष्ण, ये आपने क्या कर दिया? तोड़ दिया महाराज, तोड़ दिया। हे भगवान पंडित रामकृष्ण, ये क्या घोर अनर्थ कर दिया आपने, क्या घोर अनर्थ कर दिया आपने। इन फूलदानों को संभालते संभालते हमारी दुर्दशा हुई, आपने तोड़ दिया। महाराज के पूर्वजों की धरोहर को तोड़ दिया, विजयनगर के सम्मान को तोड़ दिया। महाराज, हमारे विचार में पंडित रामकृष्ण को एक बार नहीं 3 बार मृत्यु दंड मिलना चाहिए। गुरुवर, अरे गुरुवर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए गुरुवर, शांत 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 शांत, ठीक है? हाँ, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ गुरुवर, ऐसा करना अत्यंत आवश्यक था। आपने देखा ना, इन फूलदानों के कारणवश कोतवाल जी फंसे, फिर मैं फंसा, और आप तो पूर्व से ही फंसे हुए हैं, है कि नहीं? हाँ। अरे राजगुरु से पहरेदार बन गए आप। वो तो है। नहीं गुरुवर, ये फूलदान ऐसी समस्या बन गए जिन्होंने आपका जीवन दूभर कर दिया। कोतवाल महाशय, जिनका दायित्व नगर की रक्षा का होता है, उन्हें इन तुच्छ फूलदानों की रक्षा का दायित्व दे दिया गया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि, क्षमा करें, दोनों महारानियों की दशा भी विकट ही रही होगी, ये सोचकर कि इन फूलदानों को कुछ हो ना जाए। इन फूलदानों को तोड़कर मैंने आपके जीवन की रक्षा ही की है। जरा सोचिए, यदि किसी और की त्रुटि से इन फूलदानों को कुछ हो गया होता तो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया पंडित रामकृष्ण। नहीं ना 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 ना, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुवर, मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है। अब मैं एक फूलदान तोड़ूं या 3, मेरा अब इससे अधिक बुरा और क्या हो सकता है। हाँ, बाकी के शेष दोनों फूलदान तोड़कर मैंने कदापि 2 जीवन की रक्षा ही की है। ये तो है। महाराज, मुझे जो उचित लगा मैंने वो किया। यदि आपको ये अनुचित लगा हो तो आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। अनुचित तो हुआ है पंडित रामकृष्ण। अनुचित ये हुआ है कि इन फूलदानों के कारण एक व्यक्ति को मृत्युदंड मिल गया। हम विवश हो गए अपने ही विशेष सलाहकार को मृत्युदंड देने हेतु। 2 दिवसों से इन 2 फूलदानों के कारण हमारी दोनों महारानियां अत्यंत व्याकुल हो गई, तनावपूर्वक हो गया इनका जीवन। और तो और हमारे गुरुवर
हमारे पूज्य गुरुवर इनकी सेवा में दिवस रात लगे हुए हैं। संभवतः रात्रि को सोए भी नहीं। भोजन भी नहीं किया महाराज। जी गुरुवर, हमने कहा आपके विषय में। एक राजा का पराक्रम स्वयं उसके हाथों में होता है, किसी फूलदान में नहीं। हमने अपने राज्य का विस्तार अपने बाहुबल, अपने शौर्य, अपनी बुद्धि से किया है। अनगिनत सैनिकों ने अपने प्राणों की बलि दी है। हम अपने सैनिकों का श्रेय किसी फूलदानों के साथ कैसे साझा कर सकते हैं? सभी कुछ एक पुरुष के पुरुषार्थ से निर्मित और नष्ट होता है। जी महाराज। चमत्कारी फूलदान जैसा हमें नहीं लगता है कि कुछ भी होता है। अतः पंडित रामकृष्ण, आपने इन दोनों फूलदानों को तोड़ के उचित किया है। प्रसन्न है हम आपसे, और इसी कारण हम आपको आपके मृत्यु दंड से मुक्त करते हैं। महामंत्री जी। महाराज। पंडित रामकृष्ण को मुक्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों। धन्यवाद महाराज। पंडित रामकृष्ण, आज आपने इन दो फूलदानों को नहीं तोड़ा है, अपितु इन फूलदानों के साथ साथ हमारे और हम सभी के भ्रम को तोड़ा। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। उचित किया आपने पंडित रामकृष्ण। हाँ पंडित रामकृष्ण, हम भी सहमत हैं। वैसे एक बात कहे पंडित रामकृष्ण, हमें ज्ञात था कि आप कोई न कोई युक्ति लगा के इस समस्या का समाधान ढूंढ ही लेंगे। तो महाराज, यदि मैं कोई युक्ति नहीं लगा पाता तो आपका मृत्यु दंड निश्चित था पंडित रामकृष्ण। हैं? हाँ, क्यों महाराज? क्या हुआ रामा? क्या सोच रहा है? रुक क्यों गया? बंधु, अब तक तो ये सूचना घर तक पहुंच गई होगी कि मुझे मृत्युदंड नहीं दिया जा रहा। सब कितने प्रसन्न होंगे ना। हाँ, तेरे लिए आरती की थाल सजा के रखी होगी। आरती का थाल? पुष्पों की वर्षा होगी मुझ पर, पुष्पों की वर्षा। और अम्मा ने तो अपने लड्डू भी बाहर निकाल कर रखे होंगे मुझे खिलाने के लिए, है ना? आरती की थाल तो नहीं है। यहाँ तो ये भिगोए हुए दाल, गीले वस्त्र, जूठे बर्तन और सब्जियां रखी हैं। ये सब यहाँ क्यों रखे हैं? ये सब आप ही को करना है। आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतना समय कहाँ लगा दिया आपने? दाल पीसनी है, सब्जी काटनी है, वस्त्र सुखाने हैं। चलिए कार्य पे लग जाइए। वाह, सब कार्य मैं ही करूं। अभी कारावास से छूट कर आया हूँ ना। महाराज की समस्याएं मैं सुलझाऊं, गुरुवर के षड्यंत्रों से स्वयं की रक्षा भी मैं करूं, घर के लिए धन भी मैं कमाऊं, और तो और घर आकर सब्जी काटूं और दाल पीसूं। रामा, वस्त्र, तू वस्त्र भूल गया। वस्त्र भी तो सुखाना है ना, वो भी गिन ले। हाँ सही बोला, वस्त्र भी मैं सुखाऊं और शारदा कुछ ना करे क्योंकि वो गर्भवती है। वाह वाह। अम्मा, ये अन्याय है। अच्छा ठीक है मैं करूंगा। मैं जो तुम बोलोगी मैं वो करूंगा। मैं सब करूंगा, किंतु पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। संसार में इतनी सारी स्त्रियां गर्भवती होती हैं और शिशुओं को जन्म देती हैं। शारदा में ऐसा क्या विशेष है जो तुम इसका इतना पक्ष लेती हो? ये अनुचित है। तू सत्य कह रहा है पुत्र। मैं अज्ञानी महिला, तू तो ज्ञानी पंडित है। मैं तो समझ ही नहीं पाई। तू मेरा पुत्र है, मुझे तेरा पक्ष लेना चाहिए। हाँ। और मैं इसका पक्ष ले रही हूँ। कौन है ये? अपना घर परिवार त्याग कर
तेरा संसार बसाने आई है तो क्या उपकार कर रही है? अपने प्राण को संकट में डालकर तेरे वंश को आगे बढ़ा रही है तो क्या उपकार कर रही है? तू सत्य कह रहा है मेरे ज्ञानी पुत्र, शारदा कुछ विशेष नहीं कर रही है। परंतु क्या कर, मैं भी एक स्त्री हूं। मैंने तुझे जन्म दिया है। मैं जानती हूं गर्भवती होना, एक शिशु को जन्म देना क्या होता है। तू सत्य कह रहा है, इसमें विशेष क्या है? शिशु को जन्म देने का कष्ट मृत्यु समान होता है, परंतु इसमें विशेष क्या है? मृत्यु तो सत्य है, शाश्वत है, किसी को भी आ सकती है। ये शारदा को भी आ गई तो इसमें विशेष क्या है? परंतु तू सत्य कह रहा है, यह अनुचित है, अन्याय है। अरे केवल संतान उत्पत्ति जैसे कार्य के लिए किसी स्त्री को विशेष सुविधा देना, सम्मान देना, उसका समर्थन करना, ये समस्त पुरुषों के लिए अन्याय है पुत्र। अम्मा, सोच, शारदा अपने अंदर एक जीव को संभाल रही है। तू तो अपनी मर्जी से खाएगा पिएगा, परंतु तुझे ज्ञात है शारदा की ये परीक्षा 9 मास तक चलेगी। उसे कितना कष्ट होगा। वो अपनी मर्जी से ना कुछ खा पाएगी, ना कोई कार्य कर पाएगी। पर इसमें क्या विशेष है? क्षमा कर दो अम्मा, क्रोध में इतना सब बोल दिया। शारदा, तुम पूजनीय हो। हाँ, हमें ज्ञात है, हमें अम्मा ने बताया हम पूजनीय। हाँ तो बोलो, जो भी कार्य करना है सब निसंकोच होकर बोलो, मैं सब कर दूंगा। अच्छा, एक क्षण रुकिए। क्यों, कोई सूची बनाई है क्या? हाँ माँ, हाँ वो भी कर दूंगा। हाँ। उठा लो। क्या? पंजीरी उठा लो, इसे खाने से शक्ति आती है। तुम इसे खाओ, तुम्हें शक्ति की अधिक आवश्यकता है। नहीं, पहले आ। नहीं पहले तुम। नहीं, पहले आ। नहीं पहले तुम। पहले आ। पहले तुम। पहले आ। मुझे दे दो। हाँ, इसको दे देते हैं। हाँ, ये ले। रुक, मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ पहले। हाँ, अत्यंत स्वादिष्ट है। हाँ, मंजीरी खा ली? हाँ माँ। शक्ति आ गई होगी। हाँ माँ, आ गई। चल, अब वस्त्र सुखा दे। हाँ। फिर झाड़ू कर दे। हाँ। फिर पोछा लगा दे। हाँ। फिर पात्र धो देना। हाँ? चावल बना लेना। रसम के साथ चावल खाना ही स्वादिष्ट लगता है। इसके साथ मिष्ठान भी बना लेना। और शारदा के लिए कैरी की चटनी बनाना। अम्मा, इमली। वृक्ष से इमली तोड़ कर ले आना। दाल पीस लेना। धूप बत्ती करके पूजा कर लेना। स्मरण रहे, समय निकालकर दरबार भी चले जाना। जल्दी लौट कर आना, रात्रि का भोजन भी तो बनाना है। बस इतना सा काम करके फिर आराम से सो जाना।
पता नहीं ये मेरी आने वाली संतान मुझसे क्या क्या करवाएगी।